उत्तरी हरिद्वार के कई इलाके 15 घंटे से झेल रहे विद्युत कटौती। सुनील सेठी ट्रांसफार्मर फूकने की समस्या बता रहे अधिकारी। अतिरिक्त ट्रांसफार्मर हरिद्वार बिजली घर ऊपर न रखने की वजह बन रही जनता के लिए बड़ी मुसीबत। एक बड़ी आबादी बिजली पानी के संकट में। महानगर व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुनील सेठी ने विद्युत विभाग की आधी अधूरी तैयारी पर रोष जताया। सेठी ने बताया कि कई रातों की विद्युत कटौती का सिलसिला जारी है। हर दिन विद्युत कटौती का दायरा बढ़ता जा रहा है। कल रात्रि 12 बजे से सुबह 12 बजे नई बस्ती, खड़खड़ी, उत्तरी हरिद्वार के कई इलाकों में बिजली गायब है। इसकी वजह से सुबह से जनता को पानी भी नहीं मिल सका। ट्रांसफार्मर फूकने की वजह बता रहे अधिकारी और ट्रांसफार्मर रुड़की से आने की बात कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे, जबकि पूर्व में इंडस्ट्रियल एरिया पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था रहती थी। लेकिन इस वर्ष आधी अधूरी विद्युत विभाग की तैयारियों ने जनता और तीर्थयात्रियों को रुलाकर रख दिया। रोष जताने वालों में मुख्य रूप से धर्मपाल प्रजापति, सुभाष ठक्कर, देव शर्मा, अनिल कोरी, कुलदीप कुमार, गौरव अग्रवाल, आनंद शर्मा, दीपक वर्मा, SN तिवारी, सचिन अग्रवाल, आशीष रहे। असली युद्ध वाले माहौल में राफेल ने दिखाया दम। ऑपरेशन रेड फ्लैग में भारतीय वायुसेना का कमाल। इंडियन एयरफोर्स के दस्ते ने अलास्का में अमेरिकी वायुसेना बेस पर अभ्यास रेड फ्लैग में हिस्सा लिया। यह अभ्यास 4 जून से 14 जून तक चला। रेड फ्लैग एक्सरसाइज एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट एक्सरसाइज है। इसमें सिंगापुर, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, जर्मन वायुसेना के भी दस्ते थे। भारतीय वायुसेना का दस्ता पहली बार इस अभ्यास में फाइटर जेट राफेल लेकर पहुंचा। इसे वहां ले जाने के लिए IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर के जरिए बीच हवा में रिफ्यूल भी किया गया। अभ्यास में अलग अलग हवाई खतरे से निपटने की तैयारी की गई। राफेल ने वहां F-16, F-15A, A-10 एयरक्राफ्ट के साथ युद्धाभ्यास किया। ऑपरेशन तरंग शक्ति से पहले वायुसेना को मिली बड़ी ताकत। भारतीय वायुसेना अब खुद अभ्यास तरंग शक्ति की तैयारी में जुटा है, जो इस साल के अंत तक भारत में होगी। यह अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होगा जिसमें कई देश हिस्सा लेंगे। वायुसेना वैसे तो कई मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का हिस्सा रही है, लेकिन इसने आज तक कोई भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज एक्टिव पार्टिसिपेशन की मेजबानी नहीं की है। ये पहली बार होगा जब वायुसेना कई देशों की वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल करते हुए एक साथ अभ्यास की मेजबानी करेगी। इसमें अमेरिका, UK, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हो सकते हैं। अलास्का में आयोजित ऑपरेशन रेड फ्लैग में गर्जा राफेल। अलास्का के इल्सन एयरफोर्स बेस में आयोजित एक्सरसाइज रेड फ्लैग वर्ष 2024 का दूसरा संस्करण था। यह एक उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने राफेल विमान और कर्मियों के साथ भाग लिया, जिसमें वायुसेना दल, टेक्नीशियन, इंजीनियर, नियंत्रक और विषय विशेषज्ञ शामिल थे। राफेल लड़ाकू विमानों की ट्रांसअटलांटिक उड़ान को IL-78 के एयर टू एयर रिफ्यूलर AAR ने संभव किया। कर्मियों और उपकरणों का परिवहन C-17 ग्लोबमास्टर विमान द्वारा किया गया था। भारतीय वायुसेना की यह टुकड़ी 29 मई 2024 को अलास्का में इल्सन बेस में पहुंची। आपके पूर्व विधायक नितिन त्यागी ने थामा बीजेपी का दामन। पार्टी पहले कर चुकी थी निलंबित। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नितिन त्यागी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, ईस्ट दिल्ली से सांसद और भारत सरकार में परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा की उपस्थिति में रविवार को लक्ष्मी नगर से पूर्व विधायक त्यागी ने बीजेपी ज्वाइन की। नितिन त्यागी को हाल ही में आम आदमी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। नितिन त्यागी के साथ ये नेता भी हुए शामिल। नितिन त्यागी के अलावा ईस्ट दिल्ली लोकसभा से लोकेश कौशिक, अवनीश त्यागी, सिद्धार्थ तोमर, शैलेंद्र शर्मा, हेमंत पालीवाल, सन्नी आर्या, विनीत चौधरी, मनीष वत्स, डॉक्टर VN गौड़, नौनील शर्मा, अनमोल नागपाल, रजनीश शर्मा, राहुल चौधरी सहित कई समर्थकों ने बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर आम आदमी पार्टी पर बोलते हुए नितिन त्यागी ने कहा कि आजकल पार्टी के भीतर सच बोलना भी पार्टी विरोधी गतिविधि बन गया है। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे का आंदोलन समाज के कल्याण के लिए था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का अभी का आंदोलन निजी स्वार्थ के लिए है। निर्भया कांड के खिलाफ खड़ी हुई पार्टी जब अपनी एक सांसद के साथ दुर्व्यवहार करने लगे तो उसके खिलाफ आवाज उठाने पर मुझे सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली बीजेपी चीफ ने क्या कहा? वीरेंद्र सचदेवा ने सभी का बीजेपी में स्वागत करते हुए कहा कि सभी ने चुनाव के दौरान देखा कि कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक दूसरे के गले मिल रहे थे, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे।
जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, दिल्ली के अंदर भी इनका गठबंधन टूट गया है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि आम आदमी पार्टी का असली चरित्र क्या है, इसलिए अब देश में सिर्फ देश प्रेम की भावना की सरकार ही चलेगी। हर्ष मल्होत्रा ने सभी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हमारे परिवार में हमेशा आपको अपनापन लगेगा। बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका देश और सेवा ही लक्ष्य रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर अब आम आदमी पार्टी के चरित्र जग जाहिर है। एमएलसी चुनाव से पहले अलर्ट सीएम एकनाथ शिंदे, कहा आत्मसंतुष्ट ना हो अर्बन नक्सल। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को लगे झटके के बाद अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एमएलसी चुनाव में जुट गए हैं। उन्होंने रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अर्बन नक्सल कुछ गैर संस्कारी संगठन में घुसपैठ कर चुके हैं और सरकार के खिलाफ झूठे विमर्श फैला रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार निरंजन डावखरे के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए शिंदे ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पदाधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा। साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह आत्मसंतुष्ट न हो। क्या बोले सीएम शिंदे ने कहा, नक्सली सिर्फ गढ़चिरौली में नहीं है, अर्बन नक्सल ने एनजीओ में प्रवेश कर लिया है और व्यवस्थित रूप से सरकार के खिलाफ झूठे विमर्श गढ़े हैं। हालांकि सभी एनजीओ के साथ दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से सरकार विरोधी हैं। वे हमारे गठबंधन के बारे में सक्रिय रूप से झूठ फैलाते हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा, केंद्र में एनडीए सरकार की उपलब्धियों को कमतर आंकने के उनके प्रयास लोकसभा चुनाव में विफल रहे। हमें अस्थिर एकनाथ शिंदे ने कहा, हमारा जनादेश सुरक्षित है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हमें अस्थिर करने के उनके प्रयास निरर्थक साबित हुए। महाराष्ट्र में 4 विधान परिषद सीटें मुंबई स्नातक, कोंकण स्नातक, मुंबई शिक्षक और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए द्विवार्षिक चुनाव होने हैं। इन सीटों के लिए 26 जून को मतदान होगा और 1 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र की 48 सीटों में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को 17 सीटें मिली हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने यहां 30 सीटें जीती।